जाहिर है कि एक लेटर सामने आया, लेटर लिखा गया उन सीरान की तरफ से जो ऑलरेडी जेल काट रहे हैं इमरान खान साहब को, और उन्होंने ये बात लिखी कि मुज़ाकरात हमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि हुकूमत के साथ भी करने चाहिए। शर्त भी बड़ी मिनिमम से रखी गई है, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि ये ख़त बहुत पहले लिखा जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह होता है, एक बात याद रखिए, आप जब कोई ख़त लिखती हैं या मैं कोई लिखता हूँ, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस किस्म की चीज़ लिखते हैं, उससे पहले मशावरत होती है। उन लोगों ने आपस में भी मशावरत की होगी। वो वहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि उनको सोशल मीडिया पे कि वो किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं, फिर उनके बाद उनके पास फ्रीली लोग जाके मिल लेते हैं। उनके पास जो जाता है मिल लेता है, वो कर लेता है। ठीक है, ये बुरी बात है कि हमारी तरफ से ये कोताही थी कि बहुत ज़्यादा लोग उस तरफ नहीं जाते थे, उन सारे लोगों से नहीं मुलाकात करते, विच वॉज वेरी बैड एंड आई फील बैड अबाउट इट। एक दफ़ा तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने शिकवा भी किया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल किया था, जायज़ शिकवा किया था, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब एक बात है, देखिए एक चीज़ है, अगर आपने किसी जगह के, अगर आपने आबो हवा को बेहतर करनी है या आपने उसके अंदर एक ठहराव लाना है या उसके अंदर जो एक प्रॉब्लम हो रही होती है उसको रिजॉल्व करना है, तो आपने वहाँ पे डिस्कशंस करनी होती हैं। अब इसके लिए पॉलिटिकल डिस्कशंस या पॉलिटिकल लीडर के साथ उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के जो सेकंड टियर या जो भी हैं, उनकी डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। हुआ क्या है, पिछले 2 साल से इमरान खान को बिल्कुल ही आइसोलेशन में रखते थे। एक मुलाकात होती थी, 2 मुलाकातें होती थी, उसके बाद एक महीना, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते किसी की मुलाकात नहीं होती थी। उनको लॉन्ग आवर्स जेल के अंदर रखा जाता था। देखिए, वो इन चीज़ से उनको कुछ नहीं होता कि उनको कितना सख्त जेल देते हो, उनको जैसे उनकी बहनों ने कहा हुआ है, और हमने अक्सर देखा हुआ है कि जलसों में वो पसीने उनको आए होते थे, लेकिन उनकी बहनें कह रही हैं कि वहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको पूरी तरह पसीना आया होता है, और वो उससे पता चलता है कि ये किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे गर्मी थी। ठीक है, और फिर उस लिहाज से जब उन्होंने अभी कहा है कि ये टोटल मुझे पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे जो होते हैं ना, वो अलाउ करते हैं कि मैं अपने उससे करूं। देखिए, एक तो जैसे बाकी इनमेट्स होते हैं, उनका एक टाइमिंग होता है कि आप यहाँ बाहर जाओगे। अब ये पॉलिटिकल एक प्रिजनर है, या तो जब आप कहो कि यार जैसे बाकी जेलर है, फिर इनको भी उन्हीं के साथ वहाँ रखो, तो फिर देख लो ये वो आप कर नहीं सकते हो। आपको यहाँ डर लगता है कि वहाँ पे सारे के सारे जो ये ना हो कि वो लोग कहें कि जी ये तो सही बंदा है और असल तो चोर तो बाहर बैठे हुए हैं, तो वो ये कह दें। उधर उनको आपने टोटल आइसोलेशन में रखा हुआ है, आप उनको एक्सेस दे नहीं रहे। जब एक्सेस दे नहीं रहे, जो हालात हो रहे हैं, सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो उस बेसिस के लिहाज से फिर आपको तब कहीं जाके आपको पता चलेगा। अभी एक लेटर उन्होंने लिखा है, एक इमरान खान के पास इस दफ़ा जो लोग गए थे, उन्होंने कहा कि हमें 3 मिनट हमें मौका मिला है बात करने के लिए, 2 मिनट उनको मौका मिला है, 1 मिनट उनको मौका। देखिए, इस अगर आप ये करना चाहते हो सारे, तो ठीक है, आप कर लो, आज आपका दिन है, आप कर लो। लेकिन ये जो आप प्रेसिडेंस कायम कर रहे हो, ये प्रेसिडेंस बहुत महंगा पड़ेगा, सिर्फ आपको नहीं, सही है, आने वाली हर नस्ल को पड़ेगा, और उसका नुकसान जो है ना, ओवरऑल डेमोक्रेसी को हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे अपना कर लोगे, और ये जो अभी कह रहे हैं ना, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, तो मुझे मेरे ख्याल में 1990s में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक इंटरव्यू या आ रहा है, वो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने BBC को दिया था या किसी को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान जो है ना, ये इमरान खान जो है वो सॉरी, ये मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये बेसिकली स्वार्थों की तरह 15 से 20 साल के लिए आना चाहते हैं, और वो यहाँ रहना चाहते हैं। ये उन्होंने मिसाल दी थी, और आपको पता है वो सुखारतों की अगर आप हिस्ट्री पढ़ ले तो यू नो व्हाट हैपेंड। हाँ, लेकिन आई डिसेंट अ बिट। उसकी वजह ये है कि जो 90s की सियासत का पूरे हिस्ट्री है, वो ज़रा उसको पढ़ेंगे तो उस वक्त सिनेरियो केस थोड़ा डिफरेंट था, अब थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे चला गया। अनदर थिंग, मियां नवाज शरीफ साहब तो टेक्निकली इक़्तिदार में है नहीं। हाँ, लेकिन नहीं, देखिए, सुने प्रैक्टिकली जो होती है ना पॉलिटिक्स, हमेशा से पॉलिटिक्स एक ही तरह रही है। जो 1990s की पॉलिटिक्स थी ना, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को
बैन करने की कोशिश की जा रही है या उसको मैं यही कह रही हूँ, जो आपने एक बात बड़ी खूबसूरत की, वो आपने कहा कि ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहिए क्योंकि कल को इनको भी प्रॉब्लम होगी। बट व्हेन वी लुक बैक 1988 में, सुन ले, 1988 में पीपल्स पार्टी वालों के साथ कर रहे थे, और उस वक्त कौन कर रहे थे? यही लोग कर रहे थे। आज ये पीटीआई के साथ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का कि अगर बेनजीर साहिबा आज जिंदा होती, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि बेनजीर साहिबा ने ना इन लोगों के साथ इस लिहाज से इन्होंने वो किया होता, क्योंकि वो मेरिट पे डेमोक्रेट थी। आसिफ अली जरदारी साहब वो विल के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेरा ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल की थी, लेकिन बेनजीर साहिबा ने की थी, और उन्होंने उस लिहाज से लेकिन इस पे चले, मैं इख्तियार वली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। उसने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है, आई टोटली अग्री। लेकिन इसमें सिर्फ एक बारीक पॉइंट ये है कि आपने जो प्रेसिडेंट सेट करने की बात की है, जब व्हेन वी लुक बैक, तो जाहिर है कि आपके दौर में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और आज वो हो रहा है, और हम देख रहे हैं, हम इनको भी यही कह रहे हैं कि ये काम ना करें। बट चूंकि आप लोगों ने हमने जब भी, मैंने पढ़ा है ये लेटर की डिटेल्स पढ़ी हैं इख्तियार वली साहब, जिसे कहते हैं कि बेयर मिनिमम के इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कराई जाए, जैसे कि सेनेटर साहब ने भी मेंशन किया, ये तो हुकूमत कर सकती है और करना भी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा वहीद। देखें, मुलाकातों पे कोई वो नहीं है, अगर जो मुलाकातें इनकी हैं वो हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चंद चीज़ें होती हैं, रात को भी मैंने टीवी पे ये बात बताई थी, जिसको ये लोग एडमिट नहीं कर सकते, इतना किसी में करेज है नहीं। कुछ लोगों से इमरान खान साहब खुद नहीं मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों को इनके सेक्रेटरी जनरल मिलने नहीं देते हैं, कुछ लोगों के नाम जब सेक्रेटरी जनरल लिस्ट बनाते हैं तो उससे चेयरमैन गोहर जो है वो नाम निकाल देते हैं। तो इनके अपने घर में भी बड़े मामलात हैं। वरना अगर मैं पूछूं तो कल 2 बहनों की मुलाकात हो गई, अलीमा खान की क्यों नहीं हुई? खान साहब ने खुद भी कहा था कि मैं कहता कुछ और हूँ, मेरी बहन जाके जो है वो कुछ और कह देती है बाहर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुशरा बीबी की मुलाकात की कभी कोई कंप्लेंट आपने सुनी है? नहीं सुनी। उनकी सारी मुलाकातें हो जाती हैं। तो इनके अपने भी जो मामलात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो ठीक नहीं है। हमने तो इनकी मुलाकातें छुट्टी वाले दिन भी कराई हैं, बहुत दिनों में कराई है, बार बार कराई है, और अभी भी इसमें इतनी कोई तंगी तुर्शी नहीं है कि जितना ये पेश करते हैं टीवी पर के उसका रोना धोना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक तस्वीर कशी करते हैं, मंजर कशी, जो गलत मंजर ये बना के पेश करते हैं। खैर एनीवेज, इनकी मर्जी है, सियासत है, और बड़ी गंदी हो चुकी है। जहाँ तक ये बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ये सुकारतो की बात उनके कहा, तो यार सुकारतो तो बड़ा पुराना एक हिस्ट्री का एक किरदार है। आपके तो अपने लीडर जो थे वो 2018 में डकारतो बन गए थे, और आपने देखा कि फिर आपने 2035 तक हुकूमत के प्लेन लाए थे। आप तो वो मशीन भी ले आए थे ना कि जिसमें आप चाहे शेर पे निशान पे बटन दबाएं या लालटेन पे लगाएं या पतंग पे या साइकिल पर, वोट निकलेगा बल्ले का। काम तो आपने भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था कि अगर कोई इलेक्शन होता और आपकी निगरानी के नीचे होता और आप निगरान होते, तो आपने प्लान क्या बनाया हुआ था? आपका लंदन प्लान जो है वो हमें याद नहीं है क्या? लंदन में बैठ के ताहिरुल कादरी, इमरान खान और 2 लोग और थे जिन्होंने लंदन प्लान बनाया था, क्या हमें नहीं पता? छोड़ दें इन बातों को, अब आ जाइए। मेरे ख्याल में कौन थे वो भी ना बता दें इख्तियार वली साहब, जहाँ इतना बता रहे हैं। छोड़े जी, क्या आज वो आधी अधूरी बात तो ना करें ना यार। ये दौर ऐसा है, लोग यहाँ पर आधी आयतें पढ़ते हैं, या कनाबुदु या कनस्ताइन पढ़ लेते हैं, वलद वालीन तक कोई पढ़ता नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको आधी कहानी सुना दी है। तो बात ऐसी है फरवा के कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि उसका बड़ा अच्छा शेर है कि ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, तुम इस लम्हे से ज़िंदा हो, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब ये जो वक्त है, आ जाइए। मेरे ख्याल में देखिए, माइंड मत करें सेनेटर साहब, मेरी इस बात को माइंड ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना नहीं सीखी। सियासी कुव्वत बन जाए।
आप अभी भी बैठकर टीवी पर ये कहते हैं कि बेनज़ीर होती तो ये ना होता, बेनज़ीर होती तो वो ना होता, जरदारी है वो डिफरेंट चीज़ है। यार कमाल करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बीच में साइन हुआ था। हम वो लोग हैं कि हम अपोजिशन में थे तो फ्लोर ऑफ द हाउस आपके वज़ीर आज़म को हमने कहा कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था पीपल्स पार्टी के साथ, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहते हैं। आज भी हमारा वज़ीर आज़म हाउस में आता है तो आपने देखा वो आपके सारे लीडरान से हाथ मिलाते एग्जैक्टली मैं यही जा रही हूँ। जब बैरिस्टर गौहर से मिलते हैं वज़ीर आज़म साहब और उनको कहते हैं मुज़ाकरात करें और आगे से इंशाल्लाह नॉट ओनली बैरिस्टर गौहर, इवन असद कैसर से मिलते हैं, अली मोहम्मद खान से मिलते हैं, वेरी रिसेंट ग्लिम्स। अब मुझे सिर्फ सादा सवाल ये है इख्तियार वली साहब कि जब आप लोग भी चाह रहे हैं और सेनेटर साहब की भी जमात अब चाह रही है कि हम आपस में बैठें और गुफ्तगू करें और बात करें, तो फिर इतने मिनिमम शर्त के साथ तो मेरा ख्याल से आप लोगों को बड़े आराम से बैठ भी जाना चाहिए। और ये इसको बाला ताक रखते हुए कि इनका बिहेवियर माजी में कैसा रहा है क्या है, चले भाई अभी से स्टार्ट करते हैं, साथ चलते हैं।